अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज हम स्टडी करने लगे हैं ड्राई रन के बारे में। ड्राई रन क्या होता है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ड्राई रन बेसिकली हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम अपने फ्लो चार्ट को या सीडो कोड को जो हमने ड्रा किया होता है वो किसी और को समझा रहे होते हैं या समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यानी किसी और को समझाने के लिए जो हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं उसको कहा जाता है ड्राई रन। अच्छा, ड्राई रन को हम मैन्युअली ड्रा करते हैं। मैन्युअली ड्रा करके एक सैंपल डेटा लेते हैं। देखिए, मैंने डेफिनेशन के अंदर लिखा कि हम क्या लेते हैं, एक सैंपल डेटा लेते हैं। तो सैंपल डेटा के अंदर एक सिंपल सा एक रफ डेटा, एक डमी डेटा लेके हम उसको मैन्युअली क्या करते हैं जी, ड्रा करते हैं एल्गोरिथम को। किस लिए ड्रा करते हैं, एमसीक्यूज में ये चीज़ आ सकती है कि हम ड्राई रन क्यों ड्रा करते हैं। हमें इसलिए ड्रा करते हैं कि हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मैन्युअली वर्किंग थ्रू द एल्गोरिथम्स विद सैंपल डेटा टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। तो अब ये ड्राई रन जो है वो दो तरह का होता है, ड्राई रन ऑफ फ्लो चार्ट्स और ड्राई रन ऑफ सीडो कोड। सबसे पहले हम ड्राई रन ऑफ फ्लो चार्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ड्राई रन ऑफ सीडो कोड हम किस तरीके से करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट ड्रा किया और अब मैं इसका एक ड्राई रन करने लगा हूँ। यानी एक सैंपल डेटा लेके, एक डमी डेटा लेके इसको मैं क्या करने लगा हूँ, चेक करने लगा हूँ कि आया कि मैंने जो फ्लो चार्ट ड्रा किया है वो सही भी है कि नहीं है। देखें, मैं क्या करता हूँ जी, स्टार्ट करता हूँ ये ओवल शेप के साथ। उसके बाद मैंने पैरेललोग्राम लगाया, यानी ये शेप है जब हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम किसी भी चीज़ को इनपुट ले रहे हों या किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करवा रहे हों, किसी भी चीज़ का आउटपुट ले रहे हों। तो यहाँ पे मैंने इनपुट लिए दो नंबर्स, इनपुट फर्स्ट नंबर और इनपुट सेकंड नंबर, और इनको मैंने नाम दे दिया ए और बी का। अब मैं प्रोसेसिंग शेप में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मैंने ए और बी का क्या करवाना है, सम करवाना है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि ए जो है ये इज इक्वल टू 5 है और बी इज इक्वल टू 10 है। तो 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15। तो प्रिंट सम आखिर में आ जाएगा। मैं 15 को क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा, और इसी के साथ हमारा ये फ्लो चार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ड्राई रन इस तरीके से होता है कि हम वैल्यूज़ का, डेटा का सैंपल ले लेते हैं। सैंपल लेके हम उसको ड्रा करते हैं। हम चेक करते हैं कि आया कि हम जिस तरीके से एक चीज़ को ड्रा कर रहे हैं वो ठीक है भी कि नहीं है। हम किसी और को जिस तरीके से समझा रहे हैं कि वो ठीक है भी कि नहीं है, तो उसके तौर पे मैंने ए को एक वैल्यू दी जिसको मैंने कहा कि 5, बी को मैंने दूसरी वैल्यू दी जिसका मैंने कहा 10, और ए और बी को प्लस करने के ऊपर मेरे पास 15 जवाब आया जो मैंने प्रिंट सम कर दिया। अब आ जाते हैं सीडो कोड के ऊपर। सेम जैसे हमने फ्लो चार्ट का पढ़ा, सीडो कोड का भी इसी तरीके से ही कंसेप्ट है। बड़ा इजी कंसेप्ट है कि हमने एक वैल्यू ढूंढनी है, मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड मैक्स। अब मैंने दो नंबर लेने हैं, नंबर 1 और नंबर 2। इनमें से देखना है कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है। आया कि नंबर 1 की वैल्यू मैक्सिमम है या नंबर 2 की वैल्यू मैक्सिमम है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ़ कंडीशन, कि अगर नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो नंबर 1 होगी, और एल्स अगर ऐसा नहीं है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, नंबर 2 है, और कंडीशन इसी के साथ क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। तो मैं कहता हूँ कि अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है, यानी नंबर 1 नंबर 2 से ग्रेटर है, तो मैक्स इज इक्वल टू नंबर 1, मैक्सिमम नंबर 1 होगा। और अगर ये चीज़ नहीं है तो मैक्सिमम नंबर 2 होगा, लेकिन आखिर में आउटपुट वैल्यू मुझे कौन सी चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि नंबर 1 जो है वो 5 है और नंबर 2 जो है वो 10 है। नंबर 1 5 है और नंबर 2 10 है। मैं कहता हूँ इफ़ 5 इज ग्रेटर देन 10 मैक्सिमम इज इक्वल टू नंबर 1। तो ये वैल्यू सही नहीं हो रही, ये कंडीशन सही नहीं हो रही। मेरे पास मैक्सिमम नंबर 1 नहीं है,
तो अब आ जाते हैं एल्स के ऊपर कि अगर ऐसा नहीं है मैक्सिमम इज इक्वल टू नंबर 2, तो बात भी यही सच है कि नंबर 2 मैक्सिमम है। नंबर 2 की वैल्यू क्या दी मैंने 10 दी, तो नंबर 2 जो है वो मैक्सिमम है और इसीलिए मैं आउटपुट क्या करवा देता हूँ, मैक्सिमम करवा देता हूँ। यानी अगर हमारी वैल्यू नंबर 1, अगर ये पहला नंबर हमारे पास ग्रेटर होगा तो ये इसे प्रिंट कर देगा, और अगर हमारे पास दूसरा नंबर ग्रेटर होगा तो फिर ये इसे प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली ये ड्राई रन होता है। इस तरीके से हम कोई भी रफ वैल्यूज़, डमी वैल्यूज़ असाइन करके, डमी डेटा असाइन करके हम किसी भी सीडो कोड को चेक करते हैं आया कि सीडो कोड सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। और इसी तरीके से एक फ्लो चार्ट को भी इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, बाय द यूज़ ऑफ ड्राई रन हम इसको चेक कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।